Hello बच्चों, let us set this question. The nucleus of mass number 189 split into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 189 था। वो स्प्लिट हो रहा है दो न्यूक्लियस में जिसका मास नंबर है 125 और 64। तो हमें ये जो मास नंबर है उसकी करस्पॉन्डिंग जो है रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास नंबर एंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है फॉर न्यूक्लियस ये कांस्टेंट होती है और डेंसिटी को हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम से भी डिनोट करते हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जो है मास जो है वो प्रोपोर्शनल आएगा वॉल्यूम के फॉर द केस ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के केस में मास क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर के इक्वल होता है। और सिंस न्यूक्लियस जो होता है वो स्पेरिकल शेप में होता है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ए जो है ये आर के क्यूब के इक्वल हो जाएगा, या फिर आर के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा a⁻1/3। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो हमें मिलेगा R=R0 इंटू a⁻1/3। तो ये हमारा रिलेशन हमें मिल जाएगा रेडियस और एटॉमिक मास नंबर के बीच में। तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन में पहले हमें इनिशियली दिया था कि एक 189 मास का एक न्यूक्लिया जो है स्प्लिट हो रहा है 125 और 64 मास नंबर में। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है A1 जो है ये 125 है और A2 जो है वो 64 है। तो हमें पता है कि रेडियस क्या होता है? रेडियस का रिलेशन होता है एटॉमिक मास नंबर के साथ R=R0⁻1/3। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 जो आएगा, R0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा A1/A2⁻1/3 के इक्वल। ये हो जाएगा R1/R2 इक्वल्स टू A1 कितना है 125, A2 कितना है 64 और ये 1/3। तो हमें पता है 125 जो होता है ये 5 का क्यूब होता है और 64 जो होता है ये 4 का क्यूब होता है। तो ये क्यूब से ये 1/3 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा R1/R2 जो है ये आएगा 5/4 के इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रेडियस का रेशियो आएगा वो 5/4 के इक्वल आएगा, 5:4 के इक्वल आएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।